आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की सुबह की 10 बड़ी खबरें। एमपी में प्री मानसून का असर, 29 जिलों में बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक भले ही 20 जून के बाद होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून गतिविधियां पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। 24 घंटे के दौरान 29 जिलों में आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओले गिरे। शिवपुर में सबसे अधिक करीब 1.25 इंच बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला। गुरुवार सुबह ही कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। मंडला में 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम और राजगढ़ में करीब आधा इंच पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार गुना, दमोह, सागर, उमरिया, मलाजखंड, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, विदिशा और मैहर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा बैतूल, हारदा, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, रीवा, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, मुरैना, अशोकनगर, जबलपुर, नरसिंहपुर और शहडोल में भी वर्षा दर्ज की गई है। भोपाल में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी सूचना है। कांग्रेस विधायक की स्कॉर्पियो में आग, अगला हिस्सा जला। आपको बता दें, सिवनी जिले के नेशनल हाईवे 34 पर गुरुवार सुबह 7 बजे बड़ा हादसा हो गया है। लखनादौन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की स्कॉर्पियो गाड़ी गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक स्कूल की बाउंड्री से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई। हालांकि समय रहते विधायक, उनके गनमैन और ड्राइवर बाहर निकल आए, जिससे जनहानि नहीं हुई। हादसा बंजारी गांव के पास हुआ। विधायक जबलपुर से घोरबाड़ा गांव जा रहे थे। उनके साथ गनमैन राजू, ध्रुवे और ड्राइवर अनु भी थे। सीहोर में अमोनिया गैस से भरे टैंकर में रिसाव। आपको बता दें, सीहोर जिले के दौराहा थाना क्षेत्र स्थित सोनाकच्छ टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां कोटा से नागपुर जा रहे अमोनिया गैस से भरे टैंकर में अचानक रिसाव शुरू हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अमोनिया गैस रिसाव की सूचना मिलते ही दौराहा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने टोल टैक्स के पास ही टैंकर को रुकवा लिया और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाकों की घेराबंदी कर दी। जहरीली गैस के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने तत्परता से मोर्चा संभाला। मानसून केरलम पहुंचा, इस बार 3 दिन लेट। आपको बता दें, मानसून केरलम पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिन यह गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर कर सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी के असर से आंधी बारिश देखने को मिल सकती है। इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है। कोकरोच जनता पार्टी बोली, सीबीएसई चेयरमैन का ट्रांसफर सिर्फ दिखावा है। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से 3 प्रवक्ता पहली बार अपनी मांगों को लेकर जनता के बीच आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया और कहा इसके लिए वे सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत को तैयार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सिर्फ दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और केवल तबादलों से समस्या का समाधान नहीं होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग, 5 की मौत। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई।
रेप केस में गिरफ्तार डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर सस्पेंड। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को चंबल संभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ने 4 जून को सस्पेंड कर दिया। इसके पहले 3 जून की रात सिविल लाइन पुलिस ने अरविंद माहौर को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके चलते गुरुवार सुबह करीब 4 बजे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 19 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में मुरैना जेल भेज दिया। तंत्र मंत्र के चक्कर में 2 बेटों का मर्डर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में अपने ही घर के 2 बेटों को तंत्र मंत्र कर मर्डर करने वाले परिवार को उम्र कैद हुई है। ग्राम तानदुलडेह में 2 साल पहले यह घटना हुई थी, जहां मां और बहनें घर पर तंत्र साधना करती थीं। भाइयों ने विरोध किया तो उन्हें पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया और गला घोंट दिया। मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र का जांच में सामने आया था कि परिवार ने उज्जैन के उमाकांत नामक बाबा से गुरु दीक्षा ली थी। वारदात से 7 दिन पहले सभी आरोपी उपवास रखे थे। भाइयों को कमरे में बंद कर तंत्र पूजा कर रहे थे। आरोपियों में मां, 2 बहनें और 1 भाई शामिल है, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है। गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड पर मिलेगा बैंक लोन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गांवों के आबादी क्षेत्र में रहने वालों लाखों लोगों की संपत्ति अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि आर्थिक ताकत का साधन भी बनेगी। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार इन संपत्तियों के दस्तावेजों का पंजीयन अपने खर्च पर कराएगी, जिससे ग्रामीणों को बैंक से कर्ज लेने में आने वाली कानूनी और तकनीकी बाधाएं दूर हो सकेंगी। इससे गांवों के मकान और आबादी क्षेत्र की जमीन पहली बार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से सीधे जुड़ सकेंगी। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने के लिए पहली बार ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार नागरिक निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और नाम संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई। इस सुविधा का लाभ लेते हुए कुल 8,317 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से नगरीय निकायों में 1,496 और पंचायतों में 6,848 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों में 675 ऑनलाइन आवेदन नाम जोड़ने, 770 नाम कटवाने और 24 आवेदन नाम में संशोधन के लिए प्राप्त हुए हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में 1,701 आवेदन नाम जुड़वाने, 4,960 नाम कटवाने और 187 आवेदन नाम में संशोधन के लिए प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।